नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। और मेरे हिसाब से आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बागवानी करते समय हमें जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उनका क्या कारण होता है और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। जितना मैं जानती हूँ वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो अंत तक देखें। और मैं कुछ प्रश्न लूँगी जिनके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगी कि जब हम गार्डनिंग करते हैं तब मुख्यतः क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। क्योंकि जब मैं अपनी वीडियो डालती हूँ और मैं लगी हुई सब्जी दिखाती हूँ तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों में सबसे पहले ये होता है कि उन्हें लगता है मैं कुछ एक्स्ट्रा डालती हूँ तभी मेरी बगिया में इतना कुछ लगता है। तो एक प्रश्न ये बहुत आता है कि उनकी बेलें बढ़ नहीं रही सॉरी, या उनके पौधे बढ़ नहीं रहे, या उनकी जो उन्होंने सीड डाले थे वो उगे नहीं, या उनके सीड उगकर गल गए। मेथी डाली थी, थोड़ी सी हुई, 1-2 इंच की, गल गई। पालक डाली थी, लीफ माइनर लग गया। बैगन, मिर्च, टमाटर और भी बहुत सारी बेलें जिनमें फूल आ रहे हैं, फल नहीं बनते। तो ये बेसिक समस्याएं हैं और इनके बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। मैं पहले भी अक्सर अपने वीडियो में चर्चा करती रहती हूँ, आज भी मैं कुछ आपको बताऊंगी। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि कुछ लोग नए जुड़ते हैं और उनके लिए ये बहुत मदद वाली बात हो जाती है। जब हम गार्डनिंग करते हैं और हमारा पौधा फलता नहीं है, सक्सेस नहीं होता, तो हम बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, ये मैं समझ सकती हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, थंब रूल, कि गार्डनिंग को सरल तरीके से करें। बहुत सारा स्ट्रेस लेने की, बहुत सारा पैसा खर्च करने की, और ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, बहुत सारा कुछ डाल दूँ, इसकी आवश्यकता नहीं होती। मेरा अपना अनुभव है, मिट्टी अपने आप में संपूर्ण होती है। बस उसको अगर चाहिए तो गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। मिट्टी, गोबर की खाद और एक कोई पेस्टिसाइड जैसे कि नीम की खली। अगर आपके पास इतना है, आप वर्मी कंपोस्ट भी भूल जाइए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की ही खाद है। आपको जो मिल जाए, वर्मी मिल जाए तो वर्मी ले लीजिए, नहीं तो शुद्ध गोबर के खाद आप रखिए। मिट्टी अपने आप में संपूर्ण है। तो आप जब मिट्टी छत पे लगा रहे हैं तो आप 60% मिट्टी ले लें और 40% गोबर की खाद ले लें। और अब हमसे गलती कहाँ होती है कि गोबर की खाद डालते समय ये होता है कि कच्ची ना हो। अगर आपकी कच्ची गोबर की खाद है तो बहुत सारे रोग मिट्टी में लगेंगे, आपकी फसल नहीं होगी। पहली एक टिप, कच्ची से मतलब वो साल भर की सड़ी हुई हो, बिल्कुल काला रंग हो गया हो। आप अगर खरीद के लाए और आपको लगता है कि कच्ची है तो आप उठा के बोरी रख दीजिए और छोड़ दीजिए एक तरफ, वो रखी रहेगी 4-5 महीने और वो अच्छी हो जाए। दूसरा प्रश्न कि बीज नहीं उगते, तो बीज क्यों नहीं उगते? बीज के कई कारण हो सकते हैं। पहले मैं अपने बीज दिखा देती हूँ। ये बैंगन है, ये गोभी है। बीज नहीं उगने का कारण, ये पुराने गोभी है और इसमें कुछ फूलों की पौध डली है। तो बीज नहीं उगने का कारण क्या क्या हो सकता है कि बीज उत्तम क्वालिटी का हो, बीज अच्छा हो, बीज नया हो, पुराना ना हो। जो मिट्टी बनाई है वो बिल्कुल हल्की हो। आजकल हम शहरों में कर रहे हैं तो कोकोपीट आसानी से मिल जाता है, आप कोकोपीट ले लें। आप गांव में हैं तो आप गोबर की खाद अच्छी 50-50% ले लें, क्योंकि जब अंकुर फोड़ के निकले मिट्टी को तो वो मिट्टी की परत हल्की हो और वो ऊपर आ सके। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? बीज पुराना हो सकता है, बीज बेमौसम का हो सकता है। गर्मी के बीज अलग आते हैं, ठंड के अलग आते हैं। बीज बेमौसम का हो सकता है, बीज अच्छी प्रजाति का नहीं हो सकता, आपकी मिट्टी गड़बड़ हो सकती है। बोते समय आप ट्रे की ऊंचाई ज़्यादा नहीं लें। ये क्यों छोटी लें? क्योंकि बड़े गमले में पानी बहुत रुकता है, पौध को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। बीज डाला और अगर वो देर तक पानी में रहा तो बीज सड़ जाएगा। तो बीज को नमी चाहिए, मॉइस्चर बना के रखें। स्प्रे गन से हल्का छिड़क दें। जिस दिन बोएं उस दिन तो अच्छा पानी डालें, फिर आप इसको ढक दें। ढक क्यों दें? क्योंकि जो इसमें मॉइस्चर होता है वो बाहर नहीं उड़े, और ढकने से थोड़ी गर्मी भी जनरेट होगी। तो गर्मी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए बीज को उगने के लिए। ये सिर्फ उगने के लिए, ये चीज़ नोट कर लें। उगने के लिए गर्मी चाहिए। अगर ठंड में आप बोएंगे तो बीज और देर से निकलता है, लेकिन आप बहुत गर्मी में बोएंगे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो गर्मी में सड़ जाएगा अंदर। एक ऋतु होती है, एक मौसम होता है। देखिए बगल के प्लॉट्स में कचरे का बीज साल भर पड़ा रहता है, जैसे ही उसके अनुसार तापमान आता है वो
खुद ब खुद अंकुरित हो जाता है, उसको कोई करता थोड़ी है। तो तापमान आपका ज़रूरी है। आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमको किस तापमान पे क्या बोना है। हमारे पुराने जो किसान थे या जो करते थे, उनके पास ये तजर्बा होता था कि वो इस तरह करते थे कि अब दिवाली के आसपास आ गए, थोड़ी ठंड हो गई तो अब इसका बीज डाल दें, अब उसका बीज डाल दें। हम क्या करते हैं कि हमने वीडियो देखा, सितंबर अक्टूबर आ गया और सितंबर में तो हम फूल गोभी, पत्ता गोभी और भाजियाँ डाल ही सकते हैं। पुराने ज़माने में सितंबर में डल जाती होंगी, लेकिन अभी सितंबर, मैंने भी ये वीडियो बनाया कि सितंबर में ये उगाई है, लेकिन जब मैंने ही डाली तो मेरी प्रॉपर नहीं उगी। और मुझे समझ में आया कि गर्मी यानी कि एक अनुकूल वातावरण चाहिए, तभी बीज जर्मिनेट होगा। तो अगर आप देख लो, आपको समझ में आ गया कि आपने जल्दी डाल दिया है, तो नेक्स्ट टाइम आप लेट डालें, थोड़ा ठंडक होने लगे। अगला प्रश्न है मेथी का, कि मेथी 2-2 इंच होकर गल जाती है। तो इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुकी। मेथी, आप एक चीज़ रख लो, मेथी जब भी बोएं आप, ओस गिरने लगे जब, ये बहुत बार बताया है मैंने, यानी कि दिवाली के आसपास बोएंगे नहीं गलेगी, उससे पहले डालेंगे तो इसी तरह गलेगी, ऐसे ही होगी नहीं। मेथी का नियम है। या फिर पॉली हाउस में, बाजार में भी देखिए अभी मेथी आ नहीं रही है ना, या जो अगेती आ भी रही है तो फिर वो बहुत सारे केमिकल छिड़क के। तो मेथी को ठंडा वातावरण चाहिए। अब पालक की बात कर लेते हैं कि पालक बोई, ये पालक है, मेथी है, धनिया है, ये ठंड की सब्जियां हैं, इनको भी अपने अनुकूल वातावरण चाहिए। तो आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आप जैसे ही अक्टूबर में ये हो जाएंगी, अभी अपना अक्टूबर चल रहा है तो भी ये हो जाएंगी, अभी आप डालेंगे तो हो जाएंगी, और 10 दिन बाद डालेंगे तो और अच्छी हो जाएंगी। तो जैसे ही आप सोचो दिवाली के आसपास धनिया, मेथी, पालक डालेंगे तो आपके साथ समस्या नहीं आएगी। उसके पहले डालेंगे तो क्या होता है कि मैं तो यहाँ एमपी में बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, और ये वीडियो तो पता नहीं पूरे देश और कहाँ तक जा रहा है। तो मैं ये बता रही हूँ कि तापमान 25 से 30 डिग्री रहेगा तो ये भाजियाँ अच्छी होंगी। अगर से मौसम बहुत गड़बड़ करता है तो भाजियाँ अच्छी नहीं होंगी। ये देखिए, इतनी छोटे इसमें भी मिर्च उगाई है मैंने, और उगाई है छोटे से कंटेनर में उगाती है, और देखिए कितनी अच्छी उगी है। और ये भी मेरी बहुत लेट उगी है, और ये लेट इसलिए उगी है कि मैंने भी ये सितंबर में ही डाल दिए थे, तो ये 15 दिन के हो गए बीज, तब आप जाके उगे हैं, जबकि 15 दिन की तो पौध लगाने लायक हो जाती है। तो तापमान बहुत मैटर करता है। आप जिस जगह रह रहे हैं, आप ये समझें कि थोड़ा ठंडक हो जाएगी तो सारी भाजियाँ इजीली हो जाएंगी। गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी अगेती लगा देंगे, फसल बिगड़ जाएगी। तो अभी तक मैंने बताया कि बीज अच्छा होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, तापमान अनुकूल होना चाहिए, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत सारे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जिस पॉट में उगा रहे हैं, ये जो क्यारी बना रहे हैं, उसकी लोकेशन और देखें कि सुबह से लेके शाम तक की कितनी धूप आती है, कब पानी देते हैं आप। ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं बागवानी में। ये देखिए, मैंने एक जैसे स्वभाव के पौधे यहाँ रखे हैं, और यहाँ ऊपर कोई नेट नहीं है, खुला आसमान है, क्योंकि यहाँ पूरे दिन की धूप रहती है। और बोगनवेलिया है, और जासौन है, और देखिए अडेनियम है, इन सबको तेज़ धूप चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें खुले में रखा है और पास पास रखा है। ये एक जैसे स्वभाव के पौधे हैं। तो आप जो फसल बो रहे हैं, ये तो चलिए ऑर्नामेंटल प्लांट है, पर आप जो फसल बो रहे हैं, आप ये देखें कि आपकी बेलों पर पूरी धूप आती है कि नहीं, आपकी बैगन टमाटर पे धूप आती है कि नहीं। अगर धूप नहीं आएगी तो वो फलेंगे नहीं, आप समझिए। सनलाइट, पानी, तापमान और मिट्टी और बीज की क्वालिटी और खाद, ये चीज़ें मैटर करती हैं। कितना क्या मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करना। और मेरा आखिरी प्रश्न है कि फूल होते हैं और फल नहीं बनते। मैं बैगन में लगे हुए फल दिखा रही हूँ आपको, ये भरते वाला बैगन है। तो इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं उसके पहले मैं ये बोलूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको उससे हेल्प होती है तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने रिलेटिव्स में वीडियो को, जो कि बागवानी करना चाहते हैं। देखिए, इसमें फल बन रहे हैं। फल नहीं बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, चाहे वो भटा हो, मिर्च हो, टमाटर हो, कुछ भी हो। क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण होता है कि जब हम लोग नए होते हैं और बागवानी करते हैं, और जब हमारा पेड़ फ्लावरिंग पे होता है, हम खूब पानी देते हैं,
और आपने अगर फूलते हुए पौधे पर अधिक पानी दिया तो वो फूल झड़ जाएगा, फल में कभी नहीं, फल नहीं बनेगा वो। एक मेरी व्यूअर है जिनको मैंने ये लिख कर बताया था कि आप अधिक पानी न दें तो आपके पेड़ अच्छे रहेंगे, तो उन्होंने दूसरे बार कमेंट में लिखा कि आपने कहा था कि अधिक पानी न दें, तो मैंने 500 ml की जगह 250-200 ml कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अधिक पानी न दें का मतलब आप कम पानी मात्रा में दें, नाप में कम दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आप उतना पानी दें कि ये पूरी जड़ से नीचे आर पार हो जाए, भरपूर पानी दें जितना कि पौधे को चाहिए, ड्रेन होल में से निकल जाए। अब मैं कम पानी का मतलब क्या होता है कि अब जब दूसरा पानी दें, एक बार पानी देने के बाद दूसरा पानी तब दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। ऐसा नहीं कि आप छत पे आए हैं, अब देखिए मेरा ये बैंगन, इसकी मिट्टी अभी मॉइस्ट है, दिख रही है, और नहीं दिख रही तो आप टच करके देख लो। तो अगर ये मॉइस्ट है और आप ऊपर आए हो, नल चल रहा है तो पानी दे दे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ये करते रहेंगे तो कभी भी आपका फल नहीं लगेगा। मिर्च हो, बैंगन हो, टमाटर हो, सब में ये ध्यान रखें। एक क्या वजह हो सकती है कि कीट पतंगे परागण करवाते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तो फूल से फल नहीं बनेगा। तो आप अपनी छत पर ऐसा माहौल बनाएं कि कीट पतंगे आए, आप लगा के रखें फूल वाले पौधे। जैसे मेरे यहाँ भी मैंने अडेनियम दिखाए थे और जासौन दिखाई थी, और मैंने गेंदे भी लगा रखे हैं। कुछ लोग क्या सिर्फ सब्जियां करते हैं, अगर आप सिर्फ सब्जियां कर रहे हैं तब भी ठीक है, फिर आप ये करें कि बहुत सारी सब्जियां लगाएं। छत पे सब्जियों के बहुत सारे फूल होंगे तो फूलों से कीट पतंगे अट्रैक्ट होंगे। और अगर आपकी 2-1 बेलें हैं, 4-6 गमले ही हैं, तो वहाँ कीट पतंगे तो नहीं आने वाले, तो पॉलिनेशन आसानी से नहीं होगा। तब फिर आप कुछ फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं, उससे क्या होगा कि आपका पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है वही चीज़ कि आपने ऐसी जगह रखा हो कि जहाँ सनलाइट प्रॉपर ना हो। अगर प्रॉपर सनलाइट बहुत तेज़ में रख देंगे तो तेज़ धूप से भी पॉलिनेशन नहीं होगा, फूल झड़ जाएगा पहले ही। और अगर आप छाया में रख रहे हैं तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा। और आप देखिए, सिर्फ मेरी कही बात को मत नोटिस कीजिए, मैं कह रही हूँ छाया में मत रखिए। और देखिए मैंने खुद शेड में रखा है अभी, तो वो इसलिए रखा है कि टेम्परेचर 35 क्रॉस कर रहा है, तो मैंने उसको शेड दिया है। जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होगा मैं इन पौधों को यहाँ से हटा दूंगी या फिर मैं नेट हटा दूंगी। तो एक अनुकूल वातावरण उनको दें। कई बार मिट्टी में भी कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। अगर मिट्टी बनाते समय आप जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं, नीम खली डाल दें, थोड़ी सी सरसों की खली डाल दें, गोबर की खाद डाल दें और अच्छी मिट्टी डाल दें, इतना बहुत है बस। और कभी कभी नीम ऑयल स्प्रे कर दें। अगर मिट्टी में ये सब कुछ है तो बैगन, टमाटर, मिर्च फलेंगे ही फलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी इतना कठिन है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो के हिसाब से काफ़ी जानकारी हो गई, और फिर आप मुझसे संपर्क करते रहें कि आगे आपकी क्या समस्या है, और मुझे विषय भी बताएं क्या जानना चाहते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपके उत्तर दूंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।